एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। यूरोप जहां कभी लोग गर्मियों की छुट्टियां गुजारने जाते थे, आज वही यूरोप आग की लपेट में है। पूरे यूरोप में दर्जे हरारत 40 डिग्री से ऊपर है, जो वहां के हिसाब से तो रिकॉर्ड तोड़ है। सड़कें तप रही हैं, अस्पताल भर चुके हैं और बात इससे भी कहीं आगे जा चुकी है, क्योंकि सिर्फ जून के एक महीने में शदीद गर्मी के बाइस 2000 से ज्यादा अफराद मर चुके हैं। बरतानिया में 142 साल की तारीख का दूसरा गर्म तरीन जून कयामत खेज रहा है। स्पेन, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल में अभी भी रेड अलर्ट है। माशी निज़ाम मफलूज हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या यह मौसमियाती बहरान अब आलमी माशी बहरान में तब्दील होने जा रहा है। यूरोप इस वक्त एक ऐसी हीट वेव का सामना कर रहा है जिसे साइलेंट किलर यानी खामोश कातिल भी कहा जा रहा है। स्पेन में जून के महीने के दौरान ही शदीद गर्मी से 2000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट की गई हैं, जबकि फ्रांस में भी मुसलसल हीट वेव जाने ले रही है। बरतानिया में 1884 से शुरू होने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूदा साल का जून गुज़िश्ता 142 बरसों का दूसरा गर्म तरीन जून साबित हुआ है। गर्मी इतनी शदीद है कि सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी गैर मामूली हद तक गर्म हैं, जिससे इंसानी जिस्म को संभलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। इसीलिए आलमी इदारे सेहत खबरदार कर रहा है कि यह सिर्फ एक मौसमी तब्दीली नहीं, बल्कि इंसानी जान और सेहत के लिए बढ़ता हुआ एक आलमी खतरा भी है। लेकिन हीट वेव सिर्फ जाने नहीं लेती, बल्कि ये मईशत को भी झुलसा कर रख देती है। जरा तसव्वुर कीजिए, यूरोप की ज़राई ज़मीनें खुश्क हो रही हैं, गंदम, मकई, जैतून और फलों की फसलें शदीद गर्मी से मुतासिर हो रही हैं, तो कितना माली नुकसान होगा। पैदावार कम होगी तो खुराक महंगी होगी, और खुराक महंगी होगी तो महंगाई पूरी दुनिया में फैलेगी। इस शदीद मौसम से लड़ने के लिए लाखों एयर कंडीशनर्स एक साथ चल रहे हैं। बिजली की तलब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच रही है। हुकूमतों को इजाफी बिजली पैदा करना पड़ रही है, जिसकी कीमत आखिरकार एंड कंज्यूमर्स और फिर इंडस्ट्री को ही अदा करनी होगी। इस आग बरसाती गर्मी के बायस तामीराती काम, फैक्ट्रीज, ज़राअत और आउटडोर सरगर्मियां सभी कुछ शदीद मुतासिर हो रहा है। मजदूर काम नहीं कर पा रहे, मईशत सुस्त हो रही है, जबकि सयाह भी कई इलाकों का रुख करने से गुरेज कर रहे हैं। यानी एक ही हीट वेव ने एक ही वक्त में खुराक, एनर्जी, इंडस्ट्री, टूरिज्म और रोजगार सबको एक साथ मुतासर कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इसका पाकिस्तान से भी कोई ताल्लुक है? तो इसका जवाब है हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक है। यूरोप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट्स में शामिल है। अगर यूरोप की मईशत सुस्त पड़ती है, वहाँ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती है या फिर इंडस्ट्री दबाव में आती है, तो सबसे पहले गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को कम किया जाता है और इसका असर पाकिस्तानी टेक्सटाइल पर पड़ेगा, चमड़े और सर्जिकल आलात पर पड़ेगा और कई दीगर एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ सकता है। अब अगर यूरोप में ज़रूरी पैदावार मुतासिर होती है तो इंटरनेशनल मार्केट में खुराक महंगी हो सकती है, जिसका बोझ भी पाकिस्तान जैसे इम्पोर्ट ओरिएंटेड वाले ममालिक पर पड़ सकता है। अगर बिजली और तवानाई की तलब मजीद बढ़ी और आलमी तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी बढ़ सकता है, जिससे रुपए, महंगाई और करंट अकाउंट पर दबाव पड़ने का भी खदशा है। अब आज यूरोप में सूरज सिर्फ दर्जा हरारत नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो आलमी मईशत का पारा भी चढ़ा रहा है। हज़ारों जानों का ज़ाय होना, टूटते हुए मौसमियाती रिकॉर्ड, मुतासिर होती ज़राअत, दबाव में आती इंडस्ट्री और बढ़ती हुई महंगाई, ये सब इस बात का इशारा है कि मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियात का मसला नहीं रही, बल्कि आलमी मईशत का सबसे बड़ा इम्तिहान बनती जा रही है। और अगर दुनिया ने फौरी और मौसर इक़दाम नहीं किए तो आज यूरोप की हीट वेव कल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशत के लिए एक और बड़ा साबित हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।